तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसमें हम जानेंगे कि दो लाइंस के बीच एंगल के लिए स्लोप की क्या कंडीशन होती है। इसके लिए हम दो लाइंस लेते हैं L1 एंड L2, जिसके स्लोप्स हैं M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम XY प्लेन पे समझ लेते हैं, जिसमें यह लाइन है L1 जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बनाती है, और यह लाइन है L2 जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बनाती है। तो अब हम अगर दोनों लाइंस के बीच एंगल को देखें तो वह होगा थीटा या फिर फाई। सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से यह एंगल भी हो जाएगा थीटा और यह एंगल हो जाएगा फाई। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वह है या तो थीटा या फिर फाई। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि यह एंगल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा 2। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा 2 जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो अब अगर हम फिगर में यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी को देखें तो वह हो जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम यह जानते हैं कि L1 और L2 जो दो लाइंस हैं उनके बीच एंगल या तो थीटा है या फिर फाई है, और स्लोप्स की टर्म्स में कंडीशन लाने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं tan थीटा। अब हम जानते हैं जो थीटा है वह इक्वल है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के, तो यहाँ पे यह हो जाएगा tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब इसमें हम tan ऑफ x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा के कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ अल्फा 2 माइनस tan ऑफ अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा 1 इंटू tan ऑफ अल्फा 2। और हम यह पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन के लिए स्लोप होता है tan थीटा। तो फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप हो जाएगा m1 इज इक्वल टू tan अल्फा 1। सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए हो जाएगा m2 इज इक्वल टू tan अल्फा 2, जिसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे 1 प्लस m1 m2 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 प्लस m1 m2 0 के इक्वल होता है तो जो tan थीटा है वह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है, और हमने यह पढ़ा था कि जो L1 और L2 के बीच का एंगल है वह या तो थीटा है या फिर फाई है। तो अब हम tan फाई फाइंड करेंगे, और हमने फाई की वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकाली थी जो कि है 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। और हम जानते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, और हम tan थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अब अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो वह है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और हम tan फाई की वैल्यू देखें तो वह है माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और हमने यह पढ़ा है कि जो L1 और L2 के बीच का एंगल है वह या तो थीटा है या फिर फाई है। तो अब हम tan थीटा और tan फाई दोनों की वैल्यू को कंसिडर करके कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वह होगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि यदि हमें किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना हो या फिर एंगल गिवन हो और स्लोप फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि हम मॉड की दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू हमें एक्यूट एंगल देगी
और नेगेटिव वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल देगी। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में दो लाइंस का स्लोप गिवन है जो कि है 1/3 एंड 2 और हमें इन लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यदि फर्स्ट लाइन के स्लोप को m1 मान ले तो वह इक्वल हो जाएगा 1/3 के। इसी तरीके से यदि हम सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 मान ले तो वह हो जाएगा 2 के इक्वल। अब हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो जब हमारे पास स्लोप गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसमें अगर हम m1 और m2 दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें tan थीटा मिल जाएगा मॉड ऑफ 5/3 अपॉन 5/3, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें tan थीटा मिल जाएगा मॉड ऑफ 1। और हमने यह भी पढ़ा है कि हम मॉड की दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू -1। सबसे पहले अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी π/4। अब यदि हम tan थीटा इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करें तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स -1, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमें थीटा मिल जाएगा 3π/4। अब यदि आप ध्यान दें तो हमें एग्जाम्पल में यह बोला गया था कि हमें दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिला है, तो हम इस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। आई होप आप सभी को अब यह समझ में आ गया होगा कि हम किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं।